नौजवान साथियों, आज यहाँ मंत्री बनने के बाद में पहली बार चौटन विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर आप लोगों ने जो मेरा भावभीना स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये स्वागत, ये सम्मान, ये मेरे लिए सम्मान के रूप में है। उसी प्रकार मेरा दायित्व, फर्ज भी बढ़ जाता है कि इस सम्मान को किस प्रकार से, कैसे मैं एक वास्तविकता के रूप में इसको कायम रख सकूं। आज आपने सम्मान किया और मैं इस सम्मान, आशा और के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाया, आप लोगों का ध्यान नहीं रखा, तो ये सम्मान भी व्यर्थ है। ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से मिली, आप लोगों की दुआओं की वजह से मिली है। आप लोग पिछले लंबे समय से मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। खुदा ने, मालिक ने, ईश्वर ने सुनी, ऊपर वाला ने, पार्टी हाईकमान ने सुनी और ये जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी मिलने से कुछ खुशी भी है, खुशी से ज़्यादा चिंता है। चिंता इस बात की है कि जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ करके जिम्मेदारी के रूप में उसका निर्वहन करना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इस चुनौतीपूर्ण काम को अगर ठीक से अंजाम देंगे तब तो ये जिम्मेदारी है, नहीं तो इस जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है, ये व्यर्थ है जिम्मेदारी। आप लोगों का असीम प्यार, स्नेह, सहयोग हमेशा मिलता आया है। पहली बार 1980 में चुनाव लड़ा, तब से लेकर अब तक आपके इस चौटन विधानसभा क्षेत्र में तो आदि जी 7 बार विधायक रहे और उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद था। ये भी सादगी की बात कर रहे थे, सादगी की मिसाल तो हादी जी में देखी आपने। हादी जी में जितनी सादगी थी, वैसी सादगी तो मेरे में भी नहीं है। ये जो कुछ मैंने सीखा, उनसे सीखा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। पहले एक बार कोऑपरेटिव बैंक का भी मैं चुनाव लड़ा था, उन समय भी हादी साहब आपके दोस्त मोहम्मद जी उस समय डायरेक्टर थे यहाँ के, उन्होंने मेरा साथ दिया। उस वजह से मैं कोऑपरेटिव के चेयरमैन बना और चेयरमैन बनने के बाद आप लोगों को जितना हो सका बैंक में काम किया, ईमानदारी से किया कि नहीं किया, वो सब आप लोगों को पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं अपना आप को ईमानदारी कहूँ, उससे कोई मतलब नहीं। माँ आगे भखण या बेटा नहीं भखण, जो खुद रहा भखण खुद करे, उनमें कोई भखण नहीं हुए। पिछली बार भी वो मेरे मामे के बेटे भाई डूंगरा राम जी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने, उस समय भी कालू खां जी, सुमार खां जी, इनकी बहुत मदद रही। तो चौटन का तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ऋण है आपके चौटन के लोगों का, और उनमें उतार नहीं सका। कोशिश करूँगा उसमें से कुछ उतरे तो ठीक है। ये मेरे मन में होना चाहिए और ये मेरे मन में है। आज यहाँ पर ये कार्यक्रम बनाया, जिलानी जमात का जो दिन था आज वहाँ बिसासर में, वहाँ मुझे आना था और शेरे हिंद शेर मोहम्मद साहब के दर्शन भी हो गए। वहाँ आने से वहाँ के लोगों के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। कपूर साहब ने कहा आपको उसमें आना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे जलसे में भी शामिल हुआ, सम्मान भी हुआ और आज आप लोगों के बीच में भी आ सका। तो इस प्रकार आप लोगों का स्नेह हमेशा असीम स्नेह मिलता रहा। आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो, आपका मन है, आपका मेरे प्रति लगाव है, प्रेम है, तब आप आए। कोई इसमें मैंने तो किसी को बुलाया नहीं,
न मैंने एक टके का खर्चा किया। आप अपने खुद के खर्चे से मन से आए हो। अगर आपका मन नहीं होता तो आपको पता भी लगता कि हमारा यहाँ आ रहा है तो आप यहाँ से भागने की कोशिश करते, और यहाँ रहने के यहाँ रहेंगे तो फिर कहेंगे यहाँ थे आए नहीं, कि मेरे अहमदाबाद काम हो गया वहाँ चला गया, जोधपुर काम हो गया वहाँ चला गया, या और कोई रिश्तेदारों में काम हो गया। इस तरह के नहीं आना होता तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो इससे ज़्यादा और मेरे लिए सम्मान की क्या बात हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों का ये आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने भी कुछ मांगों की भी बात की और भी दूसरे ज्ञापन वगैरह दिए हैं, तो जितना मेरे से हो सकेगा बन पड़ेगा उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करूँ। आपके यहाँ के एमएलए साहब पद्माराम जी, या इन लोगों ने आपको ये जिम्मेदारी दी है एमएलए की। मैं भी कि चुनाव के समय में आपके क्षेत्र में आया था, आप लोगों से अपील की थी, आप लोगों ने इनको जिताया। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़े ऋणी हैं हम लोग। ये आपके लिए काम कर रहे हैं ये, और हम मिल कर के आप लोगों की जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इनको जिताया तभी जाकर के हमारी सरकार बनी। एमएलए कम पड़ जाते सरकार नहीं बनती। तो ये सरकार बनाने में और ये जो पद मिला ये सब आप लोगों का इसमें श्रेय है। पंचायत शाखाओं की वगैरह की बात की, दूसरे की, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये वादा किया हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनी तो संविदा पे जो भी है उनको हम नियमित करेंगे। ये बात मेरे मंत्री बनने के बाद में जो प्रथम कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये बात मैंने रख दी है। मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात ले आए हैं, पूरी कैबिनेट के बाद में ये ध्यान में ले आए हैं, और मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट ने जो चर्चा आई उसके बाद में सबका रुख ठीक लगा। फैसला तो भाई अभी होना है, जब भी होगा। बाकी लोग भी, मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्री जी भी चाहते हैं कि इसका समाधान हो, हल हो और हमारा किया हुआ वादा हो पूरा हो। तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और भी दूसरी बिजली की दूसरी बातें की है तो हम सब कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजली जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज किसान को अगर बिजली नहीं मिलती है तो कितना उनको पीड़ा होती है। मैं खुद स्वयं किसान हूँ, मेरे खुद के भी बेरे हैं। तो किसान की ये रहता है, अगर एक दिन अगर कभी लाइट फॉल्ट हो जाए, कोई लाइन या जीएसएस पे कोई गड़बड़ी हो जाए और एक बारी चली जाए तो किसान को यूँ लगता है कि एक बारी का मेरे को नुकसान हो गया। वो इतना छोटा हिसाब लगाता है एक बारी का ही। तो जिनके बिजली की या वोल्टेज सही नहीं मिल रहे हैं उस वजह से मोटरें जल जाती, या खास करके ये अभी कैबिनेट की मीटिंग में भी ये बात मैंने रखी थी, जो किसानों ने स्पेशल और जनरल और एससी कैटेगरी से डिमांड के पैसे जमा करा रखे, उनको सबको अभी सामान नहीं मिला, सबके कनेक्शन नहीं हुए, तो वो लोग किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ये बात मैंने कैबिनेट में रखी है, जल्दी से जल्दी उनको सामान दिलाया जाए। उनके एक दिन की देरी ही उनके लिए बहुत बड़ी भारी हो रही है, वो बहुत परेशान है, दुखी है। मेरे पास एक किसान का फ़ोन आया, क्या साहब बाकी सब काम हो गया, सिर्फ जंपर जोड़ने, कनेक्शन जोड़ना है, आज अगर आप जुड़वा दे तो कल बारी है हमारे यहाँ की लाइन की, तो कल की बिजली मेरे को मिल जाएगा। आज नहीं जुड़ी तो ये कल वाली बारी का फ़ायदा मेरे को नहीं। तो मतलब कहना का एक एक बारी के लिए कर रहे हैं, और जबकि कई लोगों के अभी तक तो बहुत पीछे हैं, नंबर से कनेक्शन होता है उसमें मेरी या एमएलए साहब की सिफारिश तो काम देती नहीं है, पर नंबर से भी होगा, सामान आएगा तो पीछे वाला के भी नंबर आएगा, सामान आएगा ही नहीं तो आगे वाला ही बैठा रहेगा, पीछे वाला ही बैठा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जीएसएस मिले, बड़े जीएसएस है उसमें ट्रांसफार्मर छोटे हैं तो बड़े ट्रांसफार्मर बने, अलग फीडर की ज़रूरत है तो अलग फीडर खींचा जाए। ये सब चीज़ें होगी तभी जाकर के किसान अपनी पैदावार ले सकेगा, क्योंकि किसान है वो अन्नदाता है, आम जनता का, देश की पेट पालने का काम किसान करता है। अगर ये खेती करना बंद कर दे, अन्न पैदा नहीं करे तो किसान खाएगा, किसान क्या आम आदमी खाएगा क्या? तो ये किसान का काम है, पर इस किसान को सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिले, समय पर मिले, सही मिले।
इस बात का प्रयास हम लोग करेंगे। इसलिए मैं अधिक नहीं कहता हूँ, ये इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की समस्या वो हमारी समस्या है। किसानों की समस्या सबसे पहले हल होनी चाहिए। किसान बहुत परेशान है, अकाल पड़ जाता है। आज भी हम आए रास्ते में काफ़ी हरियाली है, पहले से कुछ बरसात ज़्यादा हो रही है, अब थोड़ा अकाल की मार पहले से अब कम है इन वर्षों में। इस साल तो कुछ बरसात तो हुई, लेट हुई, फसलें कमज़ोर है, पर फिर भी तो इसलिए वन ज़्यादा से ज़्यादा लगे। ये विभाग मेरे को दिया है, वन और पर्यावरण। पर्यावरण अगर शुद्ध होगा, वातावरण दूषित नहीं होगा तो अपने कोई बीमारी नहीं होगी। शुद्ध वातावरण में जिएंगे तो अपनी उम्र बढ़ेगी, और वातावरण शुद्ध नहीं होगा, वायु प्रदूषित होगी तो सांस में हमारे अगर उस प्रदूषण की मात्रा अगर शरीर में प्रवेश करेगी तो उससे कई बीमारियां फैलेगी अपने। तो इसलिए विभाग महत्वपूर्ण है। इस विभाग में वन लगाना, वन कटे नहीं, वन की भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं हो, अवैध खनन नहीं हो, ये सारी चीज़ें जो मेरे विभाग से संबंधित वो तो करूँगा ही। पर दूसरे जितने भी विभाग है, मंत्री है, उन मंत्रियों से भी कैबिनेट की मीटिंग के अलावा भी मिलता रहूँगा, कोशिश करूँगा। आपके एमएलए साहब किसी भी काम के लिए कभी भी कोई मेरे पास आएंगे तो ये कहेंगे, उनको मैं फ़ोन कर दूंगा। ये कहेंगे तो इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी चलने की ज़रूरत होगी वहाँ चला जाऊँगा। तो इस प्रकार हम दोनों मिल करके आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये पद्माराम जी आपके एमएलए बने, ये पहली बार मैं नेता प्रतिपक्ष था, उस समय टिकटों के बंटवारे का फैसला जो है वो सोनिया जी करती थी, तो सोनिया जी के साथ हम लोग मीटिंग करते थे। सीपी जोशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। उस मीटिंग में राजस्थान से सीपी जोशी और मैं दो ही बैठते थे, तीसरा कोई नहीं बैठता था। हम दोनों की सुनते थे, और सुनने के बाद में सीपी जोशी ने भी कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर की टिकटें हमारा जाने किसको देनी किसको नहीं देनी। खैर उन्होंने किया। ये मेरे पास आए जयपुर में, इनके साथ गुलाम हुसैन जी पूर्व प्रधान, गणपत सिंह जी पूर्व प्रधान भी थे, ये बैठे इनके सामने की बात। तो मैंने कहा पद्माराम जी आप टिकट के लिए यहाँ आए हो, कहाँ की टिकट की, कौन सी टिकट? तो कहा चौटन विधानसभा क्षेत्र की टिकट। मैंने चौटन विधानसभा क्षेत्र की टिकट तो वहाँ बुरान का तला है, यहाँ कहाँ है? उन्होंने कहा बुरान का तला कैसे? बुरान तला यूँ है भैया, हादी जी इतने वर्षों तक चौटन में एमएलए रहे, अब रिजर्व हो गई तो हादी जी चुनाव तो नहीं लड़ सकते, पर हादी जी की राय से टिकट मिलेगी। हादी जी की बिना राय के न हेमाराम के हाथ में है, न सीपी जोशी के, न और किसी के। इसलिए टिकट तो वहाँ से वो फैसला होगा बुरान का तला। इनकी बात समझ में आ गई, ये वहाँ से सीधे बुरान का तले आए और आगे कहीं गए ही नहीं। तो इनको मैंने सही सलाह दी। सही सलाह नहीं दी होती, जैसे दूसरे कोई सच बात बताता ही नहीं, कागज़ ले लेता। आप घूमो टिकटों के लिए घूमते हैं ना कई लोग, वो यूँ घूमते रहते हैं, कागज़ पकड़ा देते हैं, अगला ले लेता है कागज़ के, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। मैं भी इनको ऐसे ही कह देता, कागज़ ले लेता, और इनके साथ दो प्रधान भी थे, अच्छा अच्छा ठीक है करेंगे करेंगे हैं। और करेंगे क्या, ये हादी जी के पास नहीं आते, हादी जी इनकी सिफारिश नहीं करते। इनकी टिकट कहाँ, टिकट का पता ही नहीं। ये रावताराम जी भी थे टिकट के मामले में, तो पर इनके बात समझ में आ गई। तो ठीक है, आप लोगों ने इनको मौका दिया, जिताया है, तो इनका और हमारा सबका ये दायित्व और फर्ज बनता है कि आप लोगों ने हमारे प्रति जो विश्वास प्रकट किया उस विश्वास के अनुसार हम काम करें। यही मैं आप लोगों को इस मौके पर विश्वास दिलाता हूँ। इतना बड़ी तादाद में आप लोग आए, मुझे मान सम्मान दिया, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।